तक आज तक विभिन्न दलों ने नाई समाज के लोगों को ठगने का काम किया है। 2014 के चुनाव में प्रथम बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जब बिहार का दौरा किए तो मुजफ्फरपुर आए और मुजफ्फरपुर में उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे, लेकिन आज तक वो भी अनदेखी करने का काम किया और इनको भी ठगने का काम किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। राष्ट्रीय नाई महासभा के जिला अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर जी हमारे साथ है, खास बातचीत करेंगे। और पहले आपको बता दें कि राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रदेश में इनको प्रवक्ता के पद पे नई जिम्मेवारी मिली है, नव मनोनीत प्रदेश प्रवक्ता है। इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे राजकुमार जी कि प्रदेश में आपको नई जिम्मेवारी मिली है, क्या प्राथमिकता होगी आपकी? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय नाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आज़ाद गांधी जी, प्रधान महासचिव आदरणीय बड़े भाई अनिल शर्मा जी तथा प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा ठाकुर जी को मैं धन्यवाद देता हूं। इन लोगों ने मुझे उस लायक समझा और एक अतिरिक्त जिम्मेवारी के तौर पर प्रदेश प्रवक्ता का जिम्मेवारी मिला। मैं बखूबी से इस पद को निभाने का काम करूंगा और जो हमारे नाई जाति का जो विभिन्न समस्याएं हैं, जो लंबित बहुत सारी मांगे हैं, जो 13 सूत्री मांगे हैं, उस मांगों पर हम लोग काम करने का काम करेंगे और आदरणीय आज़ाद गांधी जी के साथ मिल करके इस संगठन को काफ़ी मजबूत बनाने का काम करेंगे। नाई समाज की समस्या को आपने बताया, तो हम जानना यह भी चाहेंगे कि पिछले दिनों पदयात्रा भी हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसमें शामिल थे, आप लोग भी बड़ी संख्या में पदयात्रा करते हुए पटना पहुंचे थे, तो क्या कुछ मांग थी और क्या कुछ समाज के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में करना है, जो आप लोग लगातार प्रदर्शन के माध्यम से विभिन्न तरह से अपनी आवाज़ को रख रहे हैं? देखिए, आज तक आज़ादी के 74-75 साल बाद तक आज तक विभिन्न दलों ने नाई समाज के लोगों को ठगने का काम किया है। और बात रही नाई समाज के मांग के लेकर के, हम लोग नाई समाज के धरोहर कहे जाने वाले, अति पिछड़ा के धरोहर कहे जाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव तक हम लोग पद यात्रा किए थे और बिहार सरकार और केंद्र सरकार से हम लोगों को 13 सूत्री मांगे थी, जिसमें मुख्य मांगे थी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए और कई एक मांगे थी, जिसमें कई एक मांग है जो बिहार सरकार से उसको स्वीकृत कर केंद्र में भेजा गया है, जो केंद्र में भी लंबित पड़ी हुई है, जिस मांगों को लेकर के हम लोग वर्षों से लड़ाई लड़े हैं और यह लड़ाई हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन आज तक हम लोगों का केंद्र सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है इस पर। अच्छा, केंद्र सरकार से लगातार जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग की जा रही है, तो फिर आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार की इसमें सकारात्मक पहल नहीं है क्या? देखिए, ये तो साफ झलकता है कि बिहार सरकार की सकारात्मक पहल नहीं है, लेकिन हम विश्वास किए थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर। बिहार का जब प्रथम बार 2014 के चुनाव में प्रथम बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जब बिहार का दौरा किए तो मुजफ्फरपुर आए और मुजफ्फरपुर में उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे, लेकिन आज तक वो भी अनदेखी करने का काम किया और इनको भी ठगने का काम किया। आज तक गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित उन्होंने नहीं किया। तो उनसे भी हमारी आग्रह आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि अविलंब उनको भी मैं मांग करता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अच्छा, एक चीज़ वर्तमान के परिदृश्य में देखी गई है कि पिछड़ा अति पिछड़ा को नीट से आरक्षण खत्म कर दिया गया था, लेकिन पूरे देश में प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिर से आरक्षण को लागू किया गया। और दूसरी तरफ जातिगत जनगणना को लेकर के विभिन्न दल एकमत है, लेकिन समस्या कहाँ पे आ रही है? वर्तमान बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके पक्ष में है और विपक्ष भी इसका लगातार मांग उठा रहा है, तो क्या आपका नज़रिया है इस पर, क्या होना चाहिए? देखिए, समस्या वहाँ है जिससे जाति जनगणना से जिनको घाटा होने वाला है, जो दूसरे को हक के मार करके रखे हुए हैं या उसका लाभ ले रहे हैं, उनको घाटा होगी, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि अगर जाति जनगणना होगी
तो जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको उतना मिलेगा। तो इससे हमारे समाज को, जो अति पिछड़ा और दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनको अगर जाति गणना होगी तो जितनी उनकी भागीदारी होगी उतनी उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जाति जनगणना हो। अच्छा, लगातार आप लोग इसको लेकर के प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपकी आवाज़ को सुनी जाएगी या नहीं? देखिए, हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी यह स्टार्ट हुआ है, आगे जब तक अगर जाति जनगणना नहीं किया जाएगा तो हम लोगों का यह आंदोलन उग्र रूप लेगी। यहाँ से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इसका आवाज़ उठाने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और लगातार आपका समाज भागीदारी की बात करती है, खासकर नाई समाज की हम बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में क्या होगा? अगर मुजफ्फरपुर जिला सहित पूरे बिहार की हम बात करें तो समाज के लोग किस प्रकार से राजनीति के मुख्य धारा में जुड़ेंगे, भागीदारी कितनी सुनिश्चित हो जाएगी, हो पाएगी, ये सब लोग लेकर के क्या एजेंडा है आपके पास? देखिए, पंचायत चुनाव तो यह पार्टी का बात है नहीं, लेकिन मैं संगठन के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि वो लोग काफ़ी संख्या में पंचायत चुनाव में भाग लें और चुनाव लड़े। जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक आगे लोग जानेंगे नहीं का। और सरकार से हमारी मांगे रहेगी, जिस तरह से नीतीश कुमार पंचायत चुनाव में आरक्षण दिए अति पिछड़ा दलित महादलित को, उस तरह उनसे भी हमारी बिहार सरकार से भी मांग रहेगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में भी अति पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे हम कि देश 2 सालों से, पिछले साल भी और इस साल भी कोरोना से ग्रसित था। देश की स्थिति पूरी तरह से कह सकते हैं चरमरा गई थी। कोरोना काल में हमने देखा, आपने भी देखा, पूरा देश देखा, ऑक्सीजन की भारी अभाव थी, भारी कमी थी, लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे, बिलख रहे थे। तो क्या लगता है इन सब को लेकर के सरकार की जो तैयारी थी वो मुकम्मल थी या नहीं थी? देखिए, सरकार इसमें पूरा फेलियर है। सरकार कहती है, आज अगर सरकारी व्यवस्था आपको देखने को मिला, आपको भी पता है, अगर सरकार वो अपना चीज़ जो सरकार के हाथ में है, आज तक पूर्ण लॉकडाउन में आप जान रहे हैं कि लगभग 2 साल से लगभग 2 साल लोग पूर्ण लॉकडाउन में घर में रहे हैं और उसमें सरकार वो अपना बिजली बिल माफ़ नहीं की, नगर निगम टैक्स माफ़ नहीं हुआ क्या, तो उसमें काफ़ी लोग परेशान हुए। तो जब सरकारी सुविधा माफ़ नहीं किया जा रहा है तो प्राइवेट सुविधा कहाँ से माफ़ होगी? दूसर की नंबर, लॉकडाउन की स्थिति में नाइयों का, खास करके मैं कहूँगा नाइयों का जो रोजी रोटी का सवाल है, तो नाइयों का बहुत बद से बदतर स्थिति हुआ है। दुकान बंदे थी लेकिन मकान किराया मकान मालिक नहीं माने, दुकान बंद थी, बिजली बिल देना है, दुकान बंद थी, नगर निगम टैक्स देना है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि नाइयों को भी इस पर कुछ सोचा जाए, नाइयों के प्रति उनको भी कुछ लोन रियायत दर पर दिया जाए जो कि जीविकोपार्जन उनका हो। अच्छा, आगे की क्या रणनीति होगी? क्योंकि एक महत्वपूर्ण दायित्वान पद पे है, प्रदेश में प्रवक्ता है और जिला अध्यक्ष भी हैं आप, एक्स्ट्रा प्रभाव आपको मिला है प्रदेश में, तो क्या रणनीति होगी? क्या कुछ आगे राष्ट्रीय नाई महासभा करेगी, क्या कदम उठाएगी? देखिए, हम लोग आप पहले भी बता चुके हैं कि राष्ट्रीय नाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आज़ाद गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ने का भी काम करेंगे। जो हम लोगों का मुख्य मांगे हैं उसके लिए हम लोगों का लड़ाई जारी रहेगा। मुख्य मांग में हम लोग जब तक हम लोगों का मांग केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार नहीं मानेगी, तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय नाई महासभा के नवमनोनीत प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार ठाकुर जी। खास बातचीत हुई इनसे और इनका साफ रूप से कहना है कि पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए जो जातिगत जनगणना है वो होनी चाहिए और इसके लिए जो लड़ाई शुरू की गई है उसको अंजाम तक पहुंचा करके ये लोग दम लेंगे। दूसरी तरफ नाई समाज को लेकर के इनका कहना है कि कोरोना काल में नाई दुकानदारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, विभिन्न तरह की टैक्स किराया जो थी उनको देना ही पड़ा और इस बीच में जो व्यवसाय थे वो पूरी तरह से ठप हो गई थी। इनका कहना है कि नाई समाज को जो SC ST में शामिल करने की बात थी लेकिन केंद्र सरकार इनकी बात को नहीं सुनी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको भारत रत्न देने की मांग लगातार ये लोग कर रहे हैं। 13 सूत्री मांग आप देखना यह होगा कि राष्ट्रीय नाई महासभा के द्वारा
जो मांगे उठाई गई है उस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना अमल कर पाती है। धन्यवाद। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।